प्रिय मित्रों नमस्कार। मैं ज्योतिषाचार्य महेश कुमार द्विवेदी आपका आज हर्षल पर्वत पामिस्ट्री विशेषांक में हार्दिक स्वागत करता हूं। प्रिय मित्रों, बहुत छोटा पर्वत है लेकिन इसका प्रभाव बहुत अधिक है। पूरे वीडियो को ध्यान से देखिए। हर्षल पर्वत अगर आपके समझ में आ गया तो आपका करियर आपके समझ में आ जाएगा। तो आइए देखते हैं हर्षल पर्वत बनता कहाँ पे है, कैसे बनता है। प्रिय मित्रों, आप ध्यान से देखें। हर्षल पर्वत बनता है आपके मार्शल पर्वत के बगल में। इसका जो क्षेत्र है कनिष्ठिका उंगली के नीचे बुध क्षेत्र से जुड़ा हुआ, आप यूँ कह सकते हो हृदय रेखा से जुड़ा हुआ, और मस्तिष्क रेखा के बीच में जो पर्वत होता है, जो बाहरी उभार होता है हाथों में, उसी को हर्षल पर्वत कहा जाएगा। देखो, इसका क्षेत्र बहुत सूक्ष्म होता है, लेकिन जितना ही इसका क्षेत्र सूक्ष्म होता है इसकी पावर उतनी ही ज़्यादा होती है। बहुत बलवान पर्वत होता है और हृदय तथा मस्तिष्क रेखा के बीच में ये बनता है। इस कारण ये दोनों को प्रभावित भी बहुत करता है। आप सही ढंग से देखिए हर्षल क्षेत्र कहाँ है। आप सही ढंग से देखेंगे तो आपको पता चलेगा। कनिष्ठिका उंगली के नीचे आप देखिए, बुध पर्वत से होते हुए आप थोड़ा सा नीचे आ जाइए, हैं, तो आपको ये क्षेत्र जो दिखाई देगा ये हर्षल पर्वत का क्षेत्र है। अगर ये मस्तिष्क रेखा की तरफ, यानी मस्तिष्क रेखा, इसकी लाइन जो है मस्तिष्क रेखा की, इसको थोड़ा ज़्यादा टच करती हुई जा रही है तो इस पे मस्तिष्क पर इसका बहुत ज़्यादा प्रभाव हो जाएगा। जिन भी जातकों के हथेली में यह पर्वत बुध नीचे, पर्वत के नीचे हृदय और मस्तिष्क रेखा के बीच में स्पष्ट बन जाता है, सुंदर बन जाता है, उभार लिया हुआ बन जाता है, तो व्यक्ति निश्चय ही प्रसिद्ध वैज्ञानिक या बहुत बड़ा गणितज्ञ होता है। ऐसे जातकों को बहुत बड़े संयंत्रों में, जैसे प्रमाण संयंत्र है या और भी जो जटिल संयंत्र हैं बड़े बड़े, वहाँ पे काम करते हुए देखा जा सकता है और ये वहाँ पे बहुत प्रसिद्ध भी हो जाते हैं, बहुत सफल हो जाते हैं। ठीक है। लेकिन अगर इस पर्वत का उभार आपको कम दिखाई दे रहा है, तो अगर उभार कम दिखाई दे रहा है हर्षल पर्वत का, तो मनुष्य मशीनरी कामों में रुचि लेता हुआ देखा गया है। और मशीनरी संबंधित जहाँ कार्य होते हैं वहाँ पे इसको काम करता हुआ देखा गया है, जिसका हर्षल पर्वत का उभार थोड़ा कम है। ठीक है। ये क्षेत्र है हर्षल पर्वत का। देखिए, आप देखिए पर्वत की स्थिति आप सही ढंग से देख लें। पर्वत की स्थिति अगर आप सही ढंग से समझ पा रहे हैं तो इसका अर्थ आपको बाखूबी स्पष्ट हो जाएगा। तो हमने आपको बताया कि ये हर्षल पर्वत मार्शल पर्वत के ऊपर और मरकरी पर्वत के नीचे बनता है, यानी मरकरी माउंट और मार्शल माउंट जो है उसके बीच में बनता है। तो अगर ज़्यादा उभार लिया है तो ये बहुत बड़ा वैज्ञानिक वगैरह बन जाएगा और परमाणु संयंत्र जो होते हैं, भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर, ऐसे बड़े सेंटरों में वो पहुंच जाएगा। और अगर कम उभार लिए हुए है तो ऐसा व्यक्ति मशीनरी का जहां काम होता है वहां पे नौकरी करेगा। प्रिय मित्रों, अगर
इस पर्वत पे आपको त्रिकोण का चिन्ह दिखाई दे रहा है, त्रिभुज का चिन्ह दिखाई दे रहा है। या किसी तरह से चतुर्भुज का चिन्ह बन जा रहा है। ठीक है, त्रिभुज या चतुर्भुज कुछ भी बन जाए, कुछ रेखाओं का ये चिन्ह त्रिभुज चतुर्भुज टाइप का बन जाए, तो ऐसे व्यक्तियों को देखा गया है कि ये आश्चर्यजनक रूप से बहुत ही तीव्र गति से प्रगति करते हुए देखे गए हैं, बहुत आगे बढ़ते हुए, बहुत ज़्यादा विकास करते हुए देखे गए हैं। बहुत सारे जातक हैं जिनका यहाँ पे पर्वत उभार लिए हुए है, वो विश्व स्तरीय सम्मान प्राप्त करते हुए भी देखे गए हैं। ऐसे जातकों का समाज में बहुत ज़्यादा मान सम्मान होता है, और मुझे ये कहने में कोई हिचक नहीं है, बिल्कुल स्पष्ट है, ऐसे जो व्यक्ति होते हैं वो कितनी सफलता पा जाते हैं, इनका उनको खुद ही विश्वास नहीं होता है। आप कह सकते हो कि आशा से अधिक सफलता जो है हर्षल पर्वत देने में सक्षम होता है। प्रिय मित्रों, ये जो हर्षल पर्वत है, ये आप देखिए, ध्यान से देखिए, अगर इस पर्वत पे कोई रेखा अनामिका उंगली और जाती हुई दिखाई दे, यहाँ से कोई रेखा अनामिका उंगली की तरफ जाती हुई दिखाई दे, ठीक है, ये आपकी है अनामिका उंगली, तो अगर कोई रेखा हर्षल पर्वत से अनामिका उंगली की ओर जाती हुई दिखाई दे रही है, तो ऐसा व्यक्ति निश्चित ही विश्व प्रसिद्धि प्राप्त करने में सक्षम होता है, और वो विश्व प्रसिद्धि पाता भी है। हाँ, चलिए अन्य स्थितियां हम देखते हैं हर्षल पर्वत की। प्रिय मित्रों, हर्षल पर्वत जब बुद्ध पर्वत की तरफ झुका हुआ होगा, है ये जो आपका हर्षल पर्वत है और ये बुद्ध पर्वत है, तो कभी कभी इनका मिलन भी हो जाता है, बिल्कुल ये एक दिखाई देने लगते हैं। तो जब ये बुद्ध पर्वत से अपना संयोग बनाता है विशेष रूप से, तो ऐसा व्यक्ति अपने जो प्रतिभा होती है उसका कहीं ना कहीं दुरुपयोग करता हुआ देखा गया है? हर्षल पर्वत अगर बुद्ध पर्वत से ज़्यादा जुड़ा हुआ है, उधर मिला हुआ है, तो ऐसा व्यक्ति अपनी प्रतिभा का दुरुपयोग अवश्य करता है, और ऐसे व्यक्ति अंतर्राष्ट्रीय संगठन के ठग या लुटेरे होते देखे गए हैं? ऐसे व्यक्ति हृदय रोगी होते हुए भी देखे गए हैं। और अगर हर्षल पर्वत नेपच्यून पर्वत की तरफ ज़्यादा झुकता है, ज़्यादा उभार लिए हुए है, तो ऐसा व्यक्ति भोगी कामी टाइप का होता है, पूर्ण भोगी भी आप उसको समझ सकते हो। हैं, इतना ज़्यादा उसके अंदर जो है काम भावना होती है कि वो अपनी पत्नी से किसी तरह से संतुष्ट नहीं हो पाता है, पत्नी उसकी काम वासना की पूर्ति कर सकने में सक्षम नहीं होती है, तो ये अन्य जगह अपनी काम पूर्ति के लिए लोगों को तलाशता रहता है। ऐसे व्यक्तियों का जिसका इधर यहाँ ज़्यादा झुकाव होता है नेपच्यून की तरफ, वो अपना गृहस्थ जीवन जो है इस सब चक्कर में बर्बाद कर लेता है। और इतना ज़्यादा ये कामी होता है व्यक्ति कि इसको अपनी पत्नी पुत्री पुत्रों आदि का भी कोई मोह नहीं रहता है। और बहुत ज़्यादा ज़रूरत से ज़्यादा ये जो व्यसन होते हैं उसमें ये फंस जाता है, व्यसनों में लिप्त हो जाता है, और काम वासना के चक्कर में ये अपना स्वास्थ्य, सौंदर्य, धन सब कुछ खराब कर लेता है।
प्रिय मित्रों, हर्षल क्षेत्र के बारे में आशा है आप समझ गए होंगे। हर्षल क्षेत्र होता है आपकी हृदय रेखा और आपकी मस्तिष्क रेखा के बीच का जो क्षेत्र होता है, कनिष्ठिका उंगली के नीचे, इसको हर्षल पर्वत कहते हैं। ये जितना इधर की तरफ होगा ज़्यादा, उतना थोड़ा ख़राब होता जाता है, और जितना इधर की तरफ ज़्यादा होगा उसका फल उतना अच्छा होता जाता है। तो इस विशेष अंक में, हर्षल पर्वत के विशेष अंक में इतना ही। कंटेंट अगर काम लायक है तो लाइक, शेयर, कमेंट और करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। और अगर आप अपनी पाम एनालिसिस कराना चाहते हैं तो आप कांटेक्ट करिए 6392254869 6392254869 पे आप संपर्क कर सकते हैं। और चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए टाइप करिए @एस्ट्रो महेश पंडित। धन्यवाद।